रेलवे के फ्रंट लाइन वर्कर अर्थात लोको रनिंग स्टाफ आज 36 घंटे के हड़ताल पर है। पूरे देश के साथ कटिहार के रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ठीक ऊपर यानी लोको पायलट जहां कार्यालय है उसके ऊपर 36 घंटे के उपवास पर है। इनकी 10 सूत्री मांगे हैं। क्या है मांगे, चलिए इनसे ही रूबरू कराते हैं आपको। पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर कटिहार रेल मंडल के लोको पायलट 36 घंटे के उपवास पर बैठ गए हैं। 10 सूत्री मांगों को लेकर यह उपवास कटिहार रेलवे स्टेशन के ऊपर स्थित लोको पायलट कार्यालय के समक्ष किया गया। संगठन के मंडल सचिव अयोध्या पाल ने कहा कि लोको पायलटों से 12 से 14 घंटे काम लिया जा रहा है और उनके काम के घंटों का कोई स्पष्ट निर्धारण नहीं है। वहीं शाखा सचिव राकेश कुमार ने बताया कि 7वें वेतनमान के तहत डीए में 50% वृद्धि होने पर कर्मियों के टीए में 25% की बढ़ोतरी की बात थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा 2 दिन की लगातार ड्यूटी के बाद पुनः ड्यूटी पर भेजे जाने का भी विरोध किया गया है। रेलवे बोर्ड से लोको पायलटों की मांग है कि उनके काम के घंटों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो पायलट मेल या एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां चलाते हैं उनके लिए 6 घंटे और मालगाड़ी में काम करने वाले के लिए 8 घंटे काम करने का प्रावधान बनाना चाहिए। यदि यह स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाले समय में रेल संचालन पर और अधिक गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यह स्थिति अब गंभीर रूप से धारण कर चुकी है। इससे अनेक लोको पायलट और अन्य रनिंग स्टाफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हम लोग को करना पड़ रहा है। कहने को तो आज के जो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अनशन पे जो बैठे हुए हैं, ये 50% डीए होने के बाद सारे भत्तों में 25% की वृद्धि कर दी गई। लेकिन हम रनिंग स्टाफ को जो किलोमीटर भत्ता जो मिलता है उसमें कोई वृद्धि नहीं की गई। और पहले से जो बाकी सब जो कर्मचारी यूनियन है उन लोगों ने पत्राचार किया, लेकिन उनको मना कर दिया गया। देने से हम लोग का किलोमीटर भत्ता बढ़ाने से मना कर दिया गया। तो ये हम लोग के साथ, हम लोग को लग रहा है ये सरकार जो है, ये रेलवे बोर्ड हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। और उसी सौतेले व्यवहार के खिलाफ में हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं हंगर फास्ट पे। ये ऑल इंडिया में हमारा ये चल रहा है। ये हम लोग संघर्षरत बहुत पहले से हैं, पिछले साल से ही 2024 से ही हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है। इसके अलावा जो हम लोगों को किलोमीटर भत्ता मिलता है उसका 70% पे इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमारे पूरे पे लगता है 10,000 रुपए छोड़ करके। वहीं जो टीए जो मिलता है, टीए पूरी तरह से इनकम टैक्स में छूट है उसका। तो ये हम लोग को एक अनाउंसेज की वृद्धि मात्र नहीं है, हम इसे जो है हम अपने साथ सौतेला व्यवहार को हम ये मानते हैं। ये हमारे मान सम्मान से जुड़ा हुआ मसला है। आज हम लोगों का ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले बैठे हुए हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम है ऑल ओवर इंडिया में हमारे सेंट्रल कमेटी के द्वारा तय किया गया प्रोग्राम है। और हमारी मुख्य मांगे जो है वो है कि 6th पे कमीशन 7th पे कमीशन में ऐसा प्रावधान था, ऐसा जो लिखा गया था कि अगर डीए 50% से एभव होगा तो सभी भत्तों में 25% की वृद्धि की जाएगी। परंतु जब अभी जो है डीए का रेट 52% हो गया है, लेकिन इसी के साथ साथ टीए तथा सारे भत्तों में 25% की वृद्धि हुई। लेकिन हमारा जो भत्ता है, हमको टीए के एवज में हम लोगों को रनिंग स्टाफ को टीए नहीं मिलता है। टीए के एवज में हम लोगों को किलोमीटर भत्ता दिया जाता है और इस भत्ते में कोई वृद्धि नहीं की गई। हम लोग बार बार रेलवे बोर्ड को, उसके बाद लोकल स्तर पे जितना भी हो, जो भी कंसर्निंग हो, हर जगह हम लोगों ने मेमोरेंडम देने का काम किया, अपनी बातों को रखने का काम किया, लेकिन सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। हम लोगों के जो मांग है उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आज उसी के विरोध में हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। स्ट्राइक का मेन मुद्दा है हम लोग को लोको रनिंग स्टाफ का, जो माइलेज का जो रेट होता है, जो हमारा माइलेज का रेट है, जैसे 70%, 54%, 54% ये हो चुका है। 25% हम लोग को माइलेज रेट बढ़ना चाहिए था एज पर रूल, जो जीआर कहता है, जो एसआर कहता है। लेकिन अलग अलाउंसेज जो दूसरे भी
ग्रुप का स्टाफ है, दूसरे ग्रुप के स्टाफ को जो डीए 25% बढ़ा दिया गया है, लेकिन हम लोग को जो 25% बढ़ना चाहिए था वो अभी तक नहीं बढ़ाया है। हमारे जो भी लोको रनिंग स्टाफ के बड़े पदाधिकारी है सेंट्रल लेवल पर, सारे लोगों ने इसको बार बार चेताया है सेंट्रल सरकार को, लेकिन सेंट्रल सरकार एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके एवज में हम लोग को भूख हड़ताल पर आना पड़ा है, और यदि इसको नहीं मांग किया जाएगा, यदि लागू नहीं किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में ये 36 घंटा का है, 72 घंटा का है, लेकिन कार्य करते हुए हम लोग इस भूख हड़ताल को जारी रखेंगे, चाहे जिस कदम पर हो। हमारी मांग को पूरा करना ही होगा।